इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल मास एकेडमी। आई एम दीक्षा, योर हिंदी टीचर। इससे पहले वाले क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था हमारा लेसन 1 राग की रस्सी। उसमें रह गई थी इसकी एक्सरसाइज। तो आज हम बात करेंगे इसके पीछे के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनकी। तो ये जो हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं पेज नंबर 8 से, हम उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला कंटेंट जो आता है हमारा, जो सबसे पहला पार्ट जो है क्या सॉल्व करने के लिए आ रहा है, भोला भाला। भोला भाला इसका पहला टाइटल है। उसके अंदर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया गया है? कहा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। ये एक बुक की लाइन है, उस पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है आपका पहला? तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते होंगे। तो सबसे बड़ी समस्या उनकी यही थी कि कहीं उनके बेटे को कोई बेवकूफ़ ना बना दे, कोई मूर्ख ना बना दे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी ये थी, वो यही सोच के परेशान रहते थे कि मेरा बेटा इतना भोला भाला है कि अपनी लाइफ को कैसे जिएगा, आगे इसकी लाइफ कैसे चलेगी जब मैं नहीं रहूँगा। आज तो मैं हूँ, मैं सब कुछ टैकल कर रहा हूँ, संभाल रहा हूँ, मैं नहीं रहूँगा तो आगे इसकी लाइफ कैसे चल सकती है। तो कहीं उसका कोई अत्यधिक भोलापन उसकी लाइफ के लिए कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। दैट मीन्स कि जो वो इतना सीधा है, कहीं कोई उसको बेवकूफ़ बना करके उसकी संपत्ति ना हड़प ले या फिर कोई उस पर अटैक ना कर दे। ऐसा जीवन रूपी नाव को डुबा ना दे, मतलब उसका इतना सादापन, इतना शरीफ होना कहीं उसके जीवन की नैया को डुबा ना दे। जीवन रूपी नैया मतलब जो उसका लाइफ चल रहा है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, जो उसका पूरा जीवन है आगे का, उसको कहीं उसका भोलापन उसके जीवन पे भारी ना पड़ जाए। ठीक है, वह अपना जीवन कैसे जिएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये भी है कि जो एक इतना शरीफ इंसान है, पूरी दुनिया इतनी चतुर है, उसके बीच में अपनी लाइफ को कैसे जी सकता है, कैसे सरवाइव कर पाएगा। उसकी शादी, उसका एक और पॉइंट ये भी रहा होगा दिमाग में कि उनकी जो शादी है उस ऐसे भोले इंसान से कौन शादी करेगा जिसको दुनियादारी की समझ ही नहीं है। तो उसकी शादी कैसे होगी, किससे होगी, कौन करेगा। तो ये भी एक उनका परेशानी की वजह रही। ठीक है, ये हो गया हमारे क का आंसर। अब हम बात करते हैं हमारे ख पार्ट की। तो हमारे ख पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होते तो क्या उपाय करते। अगर मैं तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या करती, अपने पास बिठाकर मैं उसे अपने पास बिठाती और प्यार से समझाती कि बेटा दुनिया ऐसी नहीं है और चीज़ें जैसे तुम सोच रहे हो, जैसे तुम समझते हो, सब कुछ जैसा तुम्हारे सामने, जैसा तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारा मन जैसा है, वैसे सामने वाले का दिमाग नहीं हो सकता है। तो आपको ये चीज़ भी फोकस करके चलनी चाहिए। मैं उसे बहुत, और ये चीज़ समझाने के बहुत सारे तरीके, हम उन्हें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं अपनी लाइफ से जुड़े। अपने अनुभव, जो भी अच्छा बुरा अनुभव रहा हो हमारा, कुछ भी अच्छा किया या मेरे साथ किसी ने बुरा किया, तो मेरे जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं मैं उनको उसके साथ में साझा करती, समझाती कि नहीं ये चीज़ मेरे साथ ऐसा किसी ने किया था, तो ये चीज़ तो मैंने अच्छा किया लेकिन सामने से उसने गलत किया। तो मैं ये चीज़ अपना एक्सपीरियंस जो है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस उसके साथ साझा करती, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान देती कि अच्छी चीज़ें क्या है, अच्छे लोग कैसे होते हैं, बुरे लोग कैसे होते हैं, उस चीज़ के बारे में उसको डिफ्रेंशिएट करना सिखाती, उसे पढ़ाती लिखाती। सबसे बड़ी बात है, एक पढ़ा लिखा इंसान अपने आप में खुद ही समझदार हो जाता है। वो हमारी समझदारी, हमारी पढ़ाई, कह सकते हैं कि एक पढ़ा लिखा इंसान जो है वो एक अलग ही समझदार बन जाता है, मतलब एक समझदारी उसके अंदर आ जाती है। एक जो अनपढ़ इंसान है और एक जो पढ़ा लिखा इंसान है, दोनों ही, अगर हम किसानों की बात करें, खेत उगाने की बात करें या पेड़ उगाने की बात करें, तो एक नॉर्मल इंसान भी, मतलब एक किसान भी पेड़ उगाता है और एक जो पढ़ा लिखा इंसान है वो भी पेड़ उगाता है। दोनों में अंतर क्या है, किसान उस पेड़ को उगाएगा और उसे 6 महीने लगाकर उगाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक इंजीनियर उगा रहा है उस पेड़ को, तो हो सकता है वो उसको कम टाइम में उगा ले और उसकी क्वालिटी और अच्छी हो सके। तो ये है पढ़ाई का डिफरेंस। तो उसे पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई लिखाई हमें बहुत कुछ सिखाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसी के जस्ट बाद आता है, इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट टाइटल आपका, जैसे शहर की तरफ। तो शहर की तरफ में आपको एक लाइन दी गई है 1 पॉइंट करके, क्या है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया।
तो मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। ये भी एक लेसन की एक लाइन है, उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ऐसा मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा होगा। तो मंत्री जी ने अपने बेटे को शहर दुनियादारी सिखाने के लिए भेजा होगा, उसे व्यवहारिक बनाने के लिए भेजा होगा, ताकि वह शहर के लोगों की तरह समझदार सूझबूझ वाला इंसान बन सके, इसलिए भेजा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ख पार्ट की। उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा। तो शहर में ही क्यों भेजा, गांव में क्यों नहीं भेज दिया। तो शहर के लोग ज़्यादा होशियार और सूझबूझ वाले होते हैं, मतलब वो सिचुएशन को देख करके फिर चलते हैं कि क्या सिचुएशन है, मुझे इस समय क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सब शहर के लोग कैसे होते हैं, होशियार होते हैं और साथ ही सूझबूझ वाले। अगर किसी मुसीबत में फंस जाए तो वहाँ पर अपनी सूझबूझ का, अपनी समझ का इस्तेमाल करके तब वो आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोगों के बीच में रह करके वो भी कैसा हो जाएगा, ऐसे लोग जहाँ पे 10 लोग बहुत समझदार, बहुत चालाक है, ऐसे में अगर एक बेवकूफ़ बच्चा भी आएगा या फिर एक भोला बच्चा भी आएगा जिसको किसी चीज़ की कोई समझ नहीं है, अगर वो भी आएगा तो वो भी कैसा हो जाएगा, वो भी कहीं ना कहीं उसके अंदर भी समझदारी आ ही जाएगी। तो यही सोचकर उन्होंने अपने बेटे को शहर में भेजा था। ठीक है, अब इसी की बात करते हैं हम ग पार्ट की। किसकी बात करें अब हम, ग पार्ट की। तो ग पार्ट में क्या पूछा है, तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे। तो मेरे घर के बड़े लोग पहले यूपी में रहते थे। ठीक है, यूपी के एक शहर इलाहाबाद, जिसका अब नाम बदल गया है, क्या हो गया है, प्रयागराज हो गया है, तो वहाँ पे रहते थे। ऐसे ही आप अपने घर में बताएंगे, आप घर वालों से पूछेंगे कि अपने दादा दादी से पूछेंगे या अपने मम्मा पापा से पूछेंगे कि पहले आप लोग कहाँ रहते थे, आपके गाँव का नाम क्या है। घर में पता करना है इस चीज़ को आपको। ठीक है, अपने आस पड़ोसी जो आपके पड़ोसी हैं, आप उनसे भी पता लगाएंगे कि वो लोग कहाँ रहते थे, और वो किसी दूसरी जगह से, जो स्पेशली जो लोग दिल्ली से नहीं है, जो लोग कहाँ से हैं, जो लोग दूसरे शहरों से यहाँ पर आकर बसे हैं, तो आपको उनसे भी पूछना है कि वो कहाँ से आई हैं। ठीक है, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करो, कि जानने की कोशिश करो कि क्या मतलब जो उन्होंने अपना फ़ैसला लिया शहर में आने का, क्या वो अपने फ़ैसले से खुश हैं, ये भी, और उन्होंने अपनी पहले की जगह क्यों छोड़ दी। तो जैसे मैं बात करती हूँ, जो मेरे पड़ोसी आए हैं उत्तराखंड से। ठीक है, कहाँ से आए हैं, उत्तराखंड से। तो उन्होंने वहाँ से यहाँ पर आने का निर्णय क्यों लिया, उन्होंने वहाँ से यहाँ पे आने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उनके वहाँ पे स्कूल वगैरह नहीं थे। यहाँ पे स्कूल बहुत पास में है, वहाँ पर बिजली और पानी का बहुत दिक्कत रहता था, उनको दूर से लाना पड़ता था। यहाँ पे बिजली पानी घर में ही मिल रहा है, तो ये भी दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें उनको यहाँ पर लेकर आई हैं। हाँ, वो बिल्कुल यहाँ पर खुश भी है। क्यों खुश हैं, क्योंकि जो परेशानियाँ वो वहाँ पे झेल रहे थे, उनको ये परेशानियाँ यहाँ पे झेलनी नहीं पड़ रही है। सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा, दूसरी चीज़ है कमाई। ठीक है, दोनों ही चीज़ें उनको यहाँ पे मिल जा रही हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट। अब हम इससे बात करते हैं, इसी में जो हमारा शहर की ओर था, शहर की तरफ शहर की तरफ में जो हमारा पार्ट 2 था, इसमें क्या पूछा गया है, जौ एक तरह का अनाज है। आपको एक अनाज के बारे में बताया गया है, जौ। ठीक है, ये एक क्या है, अनाज है। इससे क्या क्या चीज़ें बनती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। जौ से बनता है सत्तू, या फिर लोग इसे, जो हमारा रोटी, नॉर्मल रोटी बनती है, आटे में भी लोग इसको डलवाते हैं। किसी तरह का, मतलब इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता, जिसे कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं हम। ठीक है, इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है, सूखा भूनकर भी इसे खाया जाता है। और इसको गाँव में लोग ना, जैसे हमारे फुल्ले होते हैं ना, ऐसे ही गाँव में इसको भूंज कर भी खाते हैं लोग। ठीक है, अपने घर में या स्कूल में बातचीत करके आपको बताना है, कोई अनाज के नाम बताने हैं। 2 अनाज के नाम आपको दिए गए हैं, कौन कौन से, गेहूं, ठीक है, और दूसरा कौन सा दिया गया है आपको अनाज का नाम, पहला है गेहूं और दूसरा कौन सा है, जौ। ये आपको दिया हुआ है। अब आपको अपने आप से बताने हैं यहाँ पे और अनाज के नाम। तो क्या क्या हो सकते हैं, गेहूं हो गया हमारा, चावल कह सकते हैं हम इसे, या फिर हम इसे धान कह सकते हैं। ठीक है, और क्या, गेहूं, चावल, इसके अलावा ज्वार,
बाजरा, मक्का, मक्का समझते हैं, जो हमारे भुट्टा हम लोग बोलते हैं ना, कॉर्न जो होता है हमारा वो होता है मक्का, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, अनाज हो गए, ये सारे हमारे अनाज का पार्ट होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी में पार्ट 3 की, इसका जो पार्ट 3 है उसमें बात करते हैं, इसमें बात की गई है संज्ञा की। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संज्ञा क्या होता है। तो संज्ञा क्या होता है, बेसिकली संज्ञा होता है किसी भी चीज का नाम, किसी भी वस्तु, संज्ञा, संज्ञा क्या होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी भी जगह का नाम हो, मतलब किसी भी वस्तु, कोई भी चीज का नाम हो सकता है, पेन, पेंसिल, रबड़, ये सब चीजें। व्यक्ति, किसी इंसान का नाम, जैसे मेरा नाम दीक्षा है, आपका जो भी नाम होगा, ऐसे अलग अलग लोगों के जो नाम होते हैं ये व्यक्ति में आ जाते हैं। स्थान, किसी भी जगह का नाम, जैसे दिल्ली, मुंबई, आगरा, ये सारी चीजें जो स्थान होती है, जैसे हमारा इंडिया गेट हो गया, ये भी हमारा स्थान में ही आएंगे। तो स्थान, या फिर भाव, भाव क्या होते हैं, हमारे जो इमोशंस होते हैं, जैसे हंसना, दुखी होना, रोना, खुश होना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमारे अपने भाव हैं, जो हम किसी चीज़ को देखकर, जैसे मैंने फूल खिलता हुआ देखा तो मैंने क्या कह दिया, ओ वाह कितना खूबसूरत फूल है, तो मेरा मन खुश हो गया ना उससे। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये हमारे भाव होते हैं, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, फील, सिर्फ हम उसे फील कर सकते हैं, मतलब वो हमारे सामने नहीं होती, हम उसे महसूस कर सकते हैं बस। और ऐसा नहीं है कि हम उसे छू के देख सकते हैं जैसे बाकी चीज़ों को। तो ऐसी चीज़ों को भी, ये सारी चीज़ें किसमें, इन सब चीज़ों के नामों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे आपके 2 तरह की संज्ञा डिस्कस की गई है। कौन कौन सी संज्ञा, और भी तरह की होती हैं, लेकिन फिलहाल हमें 2 ही तरह की डिस्कस करनी है, दैट इज व्यक्तिवाचक संज्ञा और सेकंड वन इज जातिवाचक। तो व्यक्तिवाचक मतलब पर्टिकुलर किसी एक चीज का नाम, जिसे दिमाग में पढ़ते ही, जिसे आपके दिमाग में एक इमेज बने। जातिवाचक क्या हो गया, जिसको पढ़ते ही आपके दिमाग में कई सारी वेराइटी आ जाए, ठीक है। इसको अभी हम एग्जांपल्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है लेह, तो लेह क्या है, एक जगह का नाम है, कश्मीर में एक जगह का नाम है लेह। तो आपको बताना है कि कौन सा किस में है। तो लेह मेरे को पता है एक जगह का नाम है, पर्टिकुलर जगह का नाम। तो हमने क्या बात किया था, जो एक चीज़ है आपके दिमाग में, जो एक ही चीज़ आए उसे हम रखेंगे व्यक्तिवाचक में, ठीक है। चाहे वो जगह का नाम है, चाहे वो कहीं का भी नाम हो। अगर हमें किसी पर्टिकुलर जगह या पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रही हूँ तो वो आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है। उसके बाद सेकंड बात करते हैं धातु। धातु तो बहुत सारी हो सकती है। धातु मतलब सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, ये सारी हमारी क्या होती हैं, धातु होती है। तो धातु किस में आएगी, जातिवाचक में। जातिवाचक में मतलब एक ऐसा नाम, एक ऐसा शब्द जिसको सुनते ही मेरे दिमाग में बहुत सारी वेराइटी आ जाती है। जैसे मैंने कहा डॉग, कुत्ता। कुत्ता क्या होता है, कुत्ते की बहुत सारी वेराइटीज होती हैं। आपने एक ही तरह का कुत्ता देखा है क्या, नहीं, आपने बहुत सारे तरह के कुत्ते देखे होंगे, है ना। किसी के बाल बहुत बड़े होते हैं, तो कोई बहुत छोटे पैरों वाला होता है, तो कोई बहुत बड़े साइज में होता है, किसी के दांत बहुत शार्प होते हैं। तो ऐसे बहुत सारी वेराइटी है कुत्तों की। तो वो भी किस में आएगा, डॉग किस में आएगा, कुत्ता किस में आएगा, जातिवाचक में आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, शेरवानी। तो शेरवानी तो हम वो जो शादी में पहनते हैं वही आता है आपके दिमाग में, हालांकि कलर अलग अलग होते हैं, लेकिन शेरवानी का पैटर्न वही रहता है जो हम शादी में पहनते हैं। तो शेरवानी किस में आएगी, इसमें आएगी, शेरवानी आएगी हमारे व्यक्तिवाचक में। शेरवानी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भोजन, खाना। आपके दिमाग में खाने से तो बहुत कुछ आता है ना, दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सब कुछ आता है। तो भोजन हमारा जातिवाचक हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तांबा। मैंने अभी आपको बताया धातु के अंदर तांबा क्या होता है, वो जो हम तांबे के लोटे में जल चढ़ाते हैं, आपने देखा होगा, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का जो होता है लोटा हमारे जो मंदिरों में यूज़ किया जाता है, दैट इज तांबा। या फिर आप कह सकते हैं वायर में भी जो तार होती है ना, तार के अंदर भी ये वाली वो तांबे की वो डली हुई होती है, प्लास्टिक की जो तार होती है उसके अंदर तांबा डला हुआ होता है।
ठीक है। तो तांबा हमारा किस में आ जाएगा, जातिवाचक व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं खिचड़ी। खिचड़ी अभी हमने क्या बात की थी, खिचड़ी दो तरह की होती है, एक तो हमारी मकर संक्रांति वो भी एक पर्टिकुलर है खिचड़ी, दूसरा हम जो खाते हैं वो भी खिचड़ी है। ठीक है, तो हम खिचड़ी भी किस में रखेंगे, व्यक्तिवाचक में। क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट शहर। तो शहर तो बहुत सारे हो सकते हैं, शहर की तो बहुत सारी वेराइटीज हो सकती हैं। ठीक है, मतलब दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया, मद्रास तो चेन्नई का पुराना नाम है ना। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग सिटीज़ हो सकती हैं। ठीक है, शहर हो सकते हैं। वेशभूषा, हमारे कपड़े पहनने का ढंग, वेशभूषा बहुत सारे हैं। आप बहुत सारे कपड़े पहनते हैं, जैसे मैंने भी इस टाइम पे क्या पहन रखा है, शर्ट पहन रखी है, पैंट पहन रखी है ना। ऐसे ही कुछ लोग साड़ी पहनते हैं, सूट पहनते हैं, टाई पहनते हैं, है ना, कोट पैंट पहनते हैं। तो वेशभूषा तो अलग अलग हो सकती है। ठीक है, अब आपका इसी में नेक्स्ट इसकी ये तो हो गया हमारा क पार्ट। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ख पार्ट की। किसकी बात कर रहे हैं, ख पार्ट की। तो इसी में मैं आपको ख पार्ट बता देती हूँ। ख पार्ट क्या है, कह रहे हैं ऊपर लिखी गई जातिवाचक के लिए हमें क्या लिखनी है, 3 व्यक्तिवाचक संज्ञाएं लिखनी है। जैसे धातु कौन कौन सी हमने अभी डिस्कस किया था, कौन कौन सी थी, तांबा, सोना, चांदी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 3 धातुएं। भोजन कौन कौन सा हो सकता है, भोजन में तो बहुत सारी वैरायटी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने लिख दिया इडली, चावल, दाल, रोटी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसमें अपनी मर्जी से भी आप लिख सकते हैं। इस चीज को अगर आप समझ गए ना तो सब चीजें आप अपनी मर्जी से भी। शहर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मैंने लिखा दिल्ली, दिल्ली भी एक शहर है। ठीक है, दिल्ली के अलावा मैंने लिख दिया कोलकाता, पटना। जैसे मैंने अभी बताया था कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरी जो पेरेंट्स है वो बिलोंग करते हैं यूपी से, है ना। तो यूपी में जो शहर है वो कौन सा है, प्रयागराज। तो यहाँ पे हम वो भी डाल सकते हैं। आप अपने घर में भी डिस्कस करिए कि वो लोग कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके पेरेंट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, किसी भी शहर का नाम मेंशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं वेशभूषा की। तो हमारा जो वेशभूषा होती है, वेशभूषा हमारी बहुत सारी तरह की हो सकती है। तो अगर मैं वेशभूषा की बात कर रही हूँ, अगर मैंने वेशभूषा की बात की तो ये क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। साड़ी, धोती कुर्ता, ठीक है, पजामा, पैंट, कुछ भी, कोई सा भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पैंट लिख दिया, आप पजामा लिख दिया, कुछ भी अपनी मर्जी से भी आप लिख सकते हो। तो फिलहाल के लिए हम अभी के लिए इसको यहीं पे करते हैं ख़त्म। ठीक है, इससे आगे की जो एक्सरसाइज है हमारे, हम उसे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप तक मेरी इससे नेक्स्ट वाली वीडियोस भी जो भी हैं वो आप तक पहुंच सके और आपको ये चीज़ें ना किताबों में घुस के बार बार ना पढ़नी पड़े और आप यहाँ से चीज़ों को अच्छे से समझ पाओ। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।